चैप्टर 18 काम को टुकड़ों में बांट ले। शुरुआत में आदत एक अदृश्य धागे जैसी होती है, लेकिन जब भी हम उस काम को दोहराते हैं तो हम उसमें एक और रेशा जोड़कर धागे को और भी मजबूत कर लेते हैं और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आदत मोटी रस्सी बनकर हमें कसकर बांध नहीं लेती। हमारे विचारों और कामों को, बड़े और महत्वपूर्ण कामों में टालमटोल करने की एक खास वजह यह है कि जब आप उन्हें पहली बार करने जाते हैं तो वे बहुत बड़े और डरावने दिखते हैं। इसलिए आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलामी स्लाइस। इस विधि का इस्तेमाल करके बड़े काम को छोटे आकार में छोटा कर लीजिए। इस विधि में आप बड़े काम को गौर से देखते हैं और हाल फिलहाल काम के बस एक ही टुकड़े को करने का संकल्प करते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक बार में सलामी रोल का एक टुकड़ा खाना या एक बार में हाथी का एक निवाला। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको पूरे काम के बजाय उसका एक छोटा टुकड़ा करना ज्यादा आसान लगेगा। अक्सर जब आप काम शुरू कर देते हैं तो काम के एक हिस्से को पूरा कर लेते हैं तो आप दूसरे हिस्से को भी पूरा करने के लिए तैयार महसूस करते हैं। जल्द ही आप पाएंगे कि आप इस वक्त में एक हिस्सा कब निपटा रहे हैं और इससे पहले कि आपको पता चल जाए काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा करने की अनिवार्यता विकसित करें। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भीतर पूर्णता की आकांक्षा गहराई में मौजूद है। इसे अक्सर पूर्णता की अनिवार्यता भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी काम शुरू करें तो आप वास्तव में ज्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप किसी काम या प्रोजेक्ट को पूर्णता तक लाने की गहरी अवचेतन आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। पूर्णता का यह एहसास आपको अगला काम या प्रोजेक्ट शुरू करने में फिर उनके पूरे होने तक लगने से जुटे रहने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, पूर्णता का यह काम आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स को प्रवाहित करता है और पूरा किया जा चुका काम आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देता है। आप उतने ही बेहतर और ज्यादा महसूस करेंगे जितना आपका बड़ा मेंढक निगलने की ताकत है। शक्ति और ऊर्जा उतना ही जबरदस्त सैलाब महसूस करेंगे। जब आप किसी के छोटे कामों को शुरू करने के लिए प्रेरित होते हैं तो आप दूसरे हिस्से को शुरू और पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। फिर एक और कदम आगे की तरफ उठने वाला हर कदम आपको ऊर्जा देगा। जल्द ही आप एक आंतरिक प्रेरणा विकसित कर लेते हैं जो आपको लगन से काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह पूर्णता आपको सफलता से जुड़ी खुशी और संतुष्टि की महान भावना देती है। अपने कामों को स्विच करें। खुद को आगे बढ़ने के लिए आप एक और टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे काम करने की स्विच चीज विधि कहते हैं। इस तकनीक में आप में एक हॉल पंच करने का संकल्प करते हैं। जिस तरह आप स्विच चीज के टुकड़े में छेद करते हैं, स्विच चीज को किसी काम पर लागू करने का मतलब यह है कि आप इस निश्चित अवधि पर काम करने का संकल्प करते हैं। यह 5-10 मिनट जितनी कम अवधि भी हो सकती है। इसके बाद आप वह काम बंद कर देंगे तो कोई दूसरी चीज नहीं करेंगे। आपको अपने मेंढक का बस जल्दी से जल्दी कैसे निकलना और उसके बारे में सोचना है और फिर आराम करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। यह विधि भी सलामी स्लाइस विधि जितनी ही है शक्तिशाली है। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो आप में गति का एहसास और उपलब्धि की भावना आ जाती है। आप ऊर्जावान और उत्साही बन जाते हैं। आप काम पूरा होने तक उसे जारी रखने के लिए भीतर से प्रेरित और उत्सुक हो जाते हैं। जब आप पहली बार कोई डरावना दिखने वाला बड़ा काम करने जाएं तो आपको उस पर सलामी स्लाइस या स्विस चीज विधि की कोशिश करनी चाहिए।
ये दोनों ही तकनीकें टालमटोल छोड़ने में आपकी इतनी मदद करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे कई मित्र बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने संकल्प किया था कि वे हर दिन एक पेज या एक पैराग्राफ तक लिखेंगे जब तक कि पुस्तक पूरी ना हो जाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह एक मेंढक निगल ले। सलामी स्लाइस या स्विस चीज तकनीक पर फौरन अमल करें। अगर आप किसी बड़े, जटिल और आयामी काम को टालने का प्लान कर रहे हैं तो इन तकनीकों के सहारे उसे शुरू कर दें। 2. कर्म केंद्रित बने। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का एक आम गुण यह है कि जब वे कोई अच्छा विचार सुनते हैं तो उस पर फौरन अमल करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि वे ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा तेजी से सीखते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल करते हैं। देर ना करें, आज ही आजमा कर देखें। चैप्टर 19, समय के बड़े कालखंड निर्मित करें। सीमित लक्ष्यों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने से आपके जीवन में जितनी शक्ति आती है उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं आती। आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं उनमें से अधिकांश को पूरा करने के लिए एक समय के बड़े अटूट कालखंडों की जरूरत होती है। ज्यादा मूल्य और उत्पादकता के इन कालखंडों को बनाने और इनका इस्तेमाल करने की काबिलियत आपके काम धंधे और जीवन के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए केंद्रित महत्व रखती है। समय सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट्स को फोन करने के लिए एक निश्चित समय अलग रख देते हैं। इस अनचाहे काम में टालमटोल करने या देर के बजाय वे संकल्प करते हैं कि वे घंटे भर तक फोन करेंगे, मसलन सुबह 10 बजे से 11 बजे। फिर वे इस संकल्प पर काम करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। कई बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव्स हर दिन अपना निश्चित समय अलग रख देते हैं जिनमें वे ग्राहकों से सीधे फीडबैक लेने के लिए फोन करते हैं या फोन और पत्रों का जवाब देते हैं। कुछ लोग हर दिन व्यायाम के लिए 30 से 60 मिनट का निश्चित समय देते हैं। कई लोग सोने से पहले हर रात 15 मिनट एक बेहतरीन बुक पढ़ते हैं। इस तरह अंततः वे दर्जनों बेहतरीन पुस्तकें पढ़ लेते हैं। इन कालखंडों को दिनचर्या में स्थान दें। निश्चित कालखंडों में काम करने की इस विधि की सफलता की कुंजी यह है कि जब आप अपने दिन की योजना पहले से बना लेते हैं तो किसी खास गतिविधि काम करने के लिए एक निश्चित समय तय कर लें। अकेले में काम करने के अपॉइंटमेंट तय करें और फिर उन्हें अपना पूरा काम करने के लिए अनुशासित करें। महत्वपूर्ण काम शुरू या पूरा करने के लिए 30, 60 और 90 मिनट के कालखंड अलग रख दें। कई बेहद उत्पादक लोग दिन भर पहले से नियोजित कालखंडों में निश्चित गतिविधियों की योजना बना लेते हैं। ये लोग अपने कार्य जीवन को एक वक्त में एक महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने पर केंद्रित कर लेते हैं। इससे वे ज्यादा उत्पादक बन जाते हैं और अंततः आम आदमी से 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं। टाइम प्लानर का इस्तेमाल करें। टाइम प्लानर में हर दिन घंटे और मिनट की योजना बनाई जा सकती है। यह व्यक्तिगत उत्पादकता के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। इसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि एकाग्रचित काम के लिए समय के बड़े कालखंड कहाँ बनाए जा सकते हैं। काम फौरन बंद कर दे, सारे व्यवधानों को खत्म कर दे और बिना रुके काम करें। इसके लिहाज से एक अच्छी आदत यह है कि आप सुबह जल्दी उठकर घर पर कई घंटे काम कर लें। व्यस्त ऑफिस की तुलना में आप घर पर 3 गुना ज्यादा काम निपटा सकते हैं क्योंकि घर पर कोई व्यवधान नहीं होता, जबकि ऑफिस में आप लोगों से घिरे रहते हैं और फोन कॉल्स की बमबारी भी होती रहती है। हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाएं। बिजनेस के सिलसिले में हवाई यात्रा करते वक्त आप हवा में अपना बिजनेस बना सकते हैं, बशर्ते आप चलने से पहले अपने काम की योजना बना लें। जब हवाई जहाज उड़ता है तो आप अपनी पूरी यात्रा में बिना रुके काम कर सकते हैं। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका कितना सारा काम निबट जाता है, क्योंकि हवाई जहाज में आप बिना किसी व्यवधान के लगातार काम कर सकते हैं। प्रदर्शन और उत्पादकता के स्तर की एक कुंजी हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाता है। ज्यादा बड़े कामों के
छोटे छोटे टुकड़ों को पूरा करने के लिए यात्रा के समय का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे अक्सर समय का उपहार कहा जाता है। याद रखें, पिरामिड एक बार में एक पत्थर करके बने थे। महान जीवन या कैरियर एक वक्त में एक काम और अक्सर काम के एक हिस्से से ही बनता है। समय प्रबंधन में आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप चेतन रहते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहें। रचनात्मक से कुछ बड़े कालखंड बना लें ताकि आप सबसे प्रमुख काम अच्छी तरह से और समय पर निपटा सकते हैं। हर सुबह एक मेंढक निगल ले। लगातार ऐसे तरीके सोचें जिनसे आप समय के बड़े कालखंड बचा सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं और घनीभूत कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में करें जिनके सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन परिणाम हो। हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाएं। पहले से अपने काम की योजना बनाकर और तैयारी करके आप लगातार बिना व्यवधान के काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात उन महत्वपूर्ण सबसे परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखें जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं। चैप्टर 20, शीघ्रता का एहसास विकसित करें। इंतजार न करें। समय कभी बिल्कुल सही नहीं होगा। वहीं से शुरू कर दे जहां आप खड़े हैं। उन्हीं साधनों से काम करें जो आपके पास मौजूद है। रास्ते में आपको बेहतर साधन और आप ही मिल जाएंगे। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद कर्म केंद्रित होना होता है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने का समय निकालते हैं। फिर वे तेजी से काम शुरू कर देते हैं और पूरी ऊर्जा अपने कामों, अपने लक्ष्यों की उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। वे लगातार सुचारू ढंग से और निरंतर काम करते हैं। नतीजा यह है कि वे उतने ही समय में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं जितना आप आदमी सामाजिक संबंधों, गपशप और कम महत्व की गतिविधियों में लगाता है, उतना वो और किसी चीज में नहीं देता है। जब आप सक्रिय से उच्च और निरंतर स्तर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आप दरअसल एक अद्भुत मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे लय, फ्लो कहा जाता है। लगभग हर व्यक्ति ने इसे कभी न कभी महसूस किया गया होगा। असफल में सफल लोग वे होते हैं जो खुद को इस अवस्था में आम आदमी से ज्यादा बार पहुंचाते हैं। जब आप लय में होते हैं कि प्रदर्शन और उत्पादकता की सर्वोच्च अवस्था, तो आपके दिमाग और भावनाओं के साथ चमत्कार जैसा होता है। आप प्रफुल्लित और स्पष्ट महसूस करते हैं। आपका हर काम प्रयास रहित और सटीक होता है। आप खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपको शांति और बढ़ी हुई प्रभावकारिता का जबरदस्त एहसास होता है। लक्ष्य की अवस्था के बारे में सदियों से बात होती आई है। दरअसल इसमें आप स्पष्ट, रचनात्मक और क्षमता के ज्यादा उच्च स्तर पर काम करते हैं। आप ज्यादा संवेदनशील और जागरूक होते हैं। आपका अंतर्ज्ञान और सहज बोध असाधारण रूप से सटीक हो जाता है। आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के बीच अंतर संबंधों को देख पाते हैं। आपके मन में अक्सर बेहतरीन और नया विचार आते हैं जो आपको ज्यादा तेजी से और आगे की तरफ बढ़ने के लिए काबिल बनाते हैं। अपने उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करें। शीघ्रता का एहसास विकसित करना लय की अवस्था को प्रेरित करने का बेहतर तरीका है। यह काम को फटाफट और तेजी से पूरा करने की आंतरिक प्रेरणा को इच्छा बताता है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए और बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने वाली अधीरता है। शीघ्रता का एहसास खुद से होड़ करने जैसा है। शीघ्रता के इस अंतर्निहित एहसास के साथ आप कर्म की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में लगातार बात करने के बजाय आप कर्म करने लगते हैं। आप उन विशिष्ट कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप अपने मनचाहे परिणामों और लक्ष्यों को पाने के लिए इसी वक्त कर सकते हैं। तेज गति हर महान सफलता की बुनियाद है। इस गति को विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि आप चलना शुरू कर दें और निरंतर चलते रहें।
जितना ज्यादा आप तेजी से चलते हैं उतने ही ज्यादा तेजी से चलने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। आप दायरे में दाखिल हो जाते हैं। गति का एहसास बनाएं। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की दिशा में निरंतर काम करते हैं तो आप सफलता के गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हालांकि निष्क्रियता के उबरने और काम शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छी खबर यह है कि आप अब जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आती है। आप जितनी तेजी से बढ़ते हैं आप उतने ही ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं और उतने ही ज्यादा प्रभाव महसूस होता है। आप जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा अनुभव हासिल करते और सीखते भी रहते हैं। साथ साथ में आप जितनी तेजी से बढ़ते हैं अपने काम में उतने ही ज्यादा माहिर और काबिल भी बनते जाते हैं। शीघ्रता का एहसास आपको खुद ब खुद कैरियर के द्रुतमार्गी मार्ग पर पहुंचा देता है। आप जितनी तेजी से काम करते हैं और जितना ज्यादा काम निपटा लेते हैं आपको आत्मगौरव, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत गर्व का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। आप अपनी जिंदगी और काम के पूरे नियंत्रण में महसूस करेंगे। इससे अभी कर दो शुरू करने का एक बहुत सरल और लेकिन शक्तिशाली तरीका बार बार खुद से कहना इससे अभी कर दो, इससे अभी कर दो, इससे अभी कर दो है। आप अगर महसूस करते हैं कि आपकी गति धीमी हो गई है या बातचीत या कम मूल्यों की गतिविधियों के कारण आप विचलित हो गए हैं तो मन ही मन ये शब्द बार बार दोहराइए, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर चलते हैं। अंतिम विश्लेषण में यह कहा जाता है कि आपके कैरियर में कोई भी इतनी मदद नहीं करेगा जितनी कि यह छवि कि आप महत्वपूर्ण काम को जल्दी और अच्छी तरह पूरा करते हैं। यह छवि आपको अपने क्षेत्र के सबसे मूल्यवान और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना देगी। हर सुबह एक मेंढक निगल ले। आज ही अपने हर काम में शीघ्रता का एहसास विकसित करने का संकल्प करें। एक ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आप टालमटोल करने की प्रवृत्ति हो और फिर उसी क्षेत्र में तेजी से काम करने की आदत डालने का फैसला करें। 2. जब आप कोई अवसर या समस्या देखें तो उस पर फौरन काम करें। जब आपको कोई काम या जिम्मेदारी दी जाए तो तत्काल उसे पूरा करें और तेजी से रिपोर्ट पेश करें। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा तेजी से बढ़े। इसके बाद आप इतना बेहतर महसूस करेंगे कि इतना ज्यादा हासिल करेंगे, आप खुद देखकर ये हैरान रह जाएंगे। आज हम पार्ट 20 समाप्त होता है यहाँ पे। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। आपने ये बुक समरी अच्छे से सुनी है। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये बुक समरी से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।